नमः संस्कृताय प्रिय छात्राणी उन्नयन बांका बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ला आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूं और हम लोग संस्कृत ही पढ़ रहे हैं। कक्षा दसम की पुस्तक पढ़ रहे हैं और दसम में हम लोग मंगलम पाठ पढ़ रहे हैं। आज ये भाग 4 है। कौन सा भाग है? भाग चौथा है और चौथे भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ये भाग 4 दिया है। 4 जब भाग है तो ये समझ लीजिए आपकी चौथा मंत्र है। 4 भाग का मतलब ही है मंत्र 4। तो मंत्र चौथा को हम लोग आइए अब देख लेते हैं सीधे क्या दिया है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है मंत्र 4। तो मंत्र 4 को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले मंत्र का वाचन कर लेते हैं। देखते हैं क्या कहा। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। एक बार फिर से देखते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो ये रहा पूरा आपका मंत्र का वाचन। ये बात मैं बार बार कहता हूं, यदि आप मंत्र पढ़ें तो पहले वाचन करें। यदि आप मंत्र का वाचन कर लेते हैं तो आधा आपको रिलैक्स महसूस होगा मंत्र के वाचन में। और जब आप मंत्र का अच्छा वाचन कर लेंगे तो आपको मंत्र का अर्थ समझने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए कितना अच्छा कहा। यथा जैसे, स्यन्दमानाः नद्यः। स्यन्दमानाः मतलब बहती हुई। कैसे गुरुजी? बहती हुई। स्यन्दमानाः मतलब आप करेंगे सानस प्रत्यय स्यन्दमानाः में। तो यथा जैसे, स्यन्दमानाः बहती हुई, नद्यः नदियां। कौन? नदियां। समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। कैसे? तो नाम रूपे विहाय, मतलब अपने नाम रूप आदि को, विहाय मतलब छोड़ करके। विहाय मतलब क्या होगा? छोड़ करके। ये एक एक शब्द का अर्थ आपको स्पष्ट यहां किया जा रहा है। विहाय मतलब छोड़ करके। नाम रूपे मतलब अपने नाम रूप आदि को या अपने स्वरूप आदि को, विहाय छोड़ करके, अस्तं गच्छन्ति अस्त हो जाती हैं, यानी विलीन हो जाती हैं। तो कहां विलीन हो जाती हैं? समुद्री, समुद्र में। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नदियों का उद्गम कहीं भी हो, लेकिन जो उनका अस्त स्थल होता है वो समुद्र में ही जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी समुद्र में जाकर के मिल जाएंगी। तो सीधे यहां यही कहा, यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब यह हुआ, जैसे, यथा मतलब जैसे, स्यन्दमानाः नद्यः बहती हुई नदियां, नाम रूपे विहाय अपने नाम रूप आदि को छोड़ करके, अपने नाम स्वरूप आदि को छोड़ करके, ठीक है ना, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती है। और समुद्र में जाने के बाद, विलीन होने के बाद, ना तो उनका कोई नाम रह जाता है, ना उनकी कोई आकृति रह जाती है, ना उनका कोई आकार रह जाता है। जैसे आपको हम बता दें, गंगा नदी कहां से निकलती है? आप सब जानते हैं, हिमालय पर्वत से निकलती है। और हिमालय पर्वत से गंगा निकल करके जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो जैसे नदियां कहीं से निकलें, जैसे अरब या समुद्र में जाएंगी, तो कोई कहता है क्या कि यहाँ गंगा है, यहाँ यमुना है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ कावेरी है? कुछ नहीं, उनका सारा नाम मिट जाता है। लेकिन
आप जब प्रयागराज जाएंगे तो गंगा नदी आपको मिलेंगी और आप उनमें स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र भी करते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। तो वहां तो गंगा का नाम मिलता है आपको, वहां यमुना का नाम मिलेगा आपको, सरस्वती का नाम मिलेगा आपको। लेकिन आप जैसे समुद्र पे जाइए, बोल दीजिए आज हम गंगा जी नहा रहे हैं, समुद्र में ऐसा होगा कि आप गंगा जी नहा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका नाम छूट जाता है, उनका नाम हट जाता है। उनका नाम तभी तक है जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती, जब तक वो समुद्र में जाकर के नहीं गिर जाती। तो मंत्र यही कह रहा है कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। रूपम रूपे रूपाणी, तो नाम रूपे द्वितीय व्यक्ति में है, ठीक है ना, द्विवचन। तो जैसे बहती हुई नदियां, ठीक है ना, नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप स्वरूप आदि को छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, समुद्रे, समुद्र में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, समुद्र में जाकर के अस्तं गच्छन्ति, विलीन हो जाती हैं, यानी नष्ट हो जाती हैं। वहां के बाद से नदियों का कोई नाम नहीं रह जाता। समुद्र में जाने के बाद से नदियों का कोई नाम नहीं रहता, कोई स्वरूप नहीं रहता, कोई आकृति नहीं रहती। तथा, यथा तथा, देखिए वही है क्या ना, जैसे तैसे, जैसे वैसे, यथा, यथा था नदियों के साथ, अब आएगा तथा विद्वान, वैसे ही जो विद्वान पुरुष होते हैं, वैसे ही जो महापुरुष होते हैं। हमारे यहाँ कितने महापुरुष हुए? स्वामी विवेकानंद, आप जग जानता है उनको। बोलिए, जब वो शिकागो के सम्मेलन में जाते हैं, धोती, एक धोती लपेट करके जाते हैं, लोग हंसी उड़ा रहे थे, वाह बताइए ये क्या बोलेगा, इनको क्या आता होगा। लेकिन जब उन्होंने शून्य पर बोला ना, अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। सोचिए, पूरे पृथ्वी को वो कहते हैं वैसा पूरा पृथ्वी कुटुंब है, परिवार है। इतनी तालियों की गड़गड़ाहट शून्य पर बोलने वाले व्यक्ति, लोग आश्चर्यचकित हो गए। बताओ, ऐसा विद्वान आदमी, ऐसा महापुरुष कहाँ मिल सकता है? तो भारत की भूमि में सौभाग्य है कि हम भारत की भूमि में जन्मे हैं, और भारत की भूमि में ऐसे ऐसे महापुरुषों को दर्शन किया हम लोगों ने, ऐसे ऐसे महापुरुषों को देख करके आगे बढ़ते, सौभाग्यशाली हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही सौभाग्यशाली, देगा ना। तथा विद्वान, वैसे जो विद्वान पुरुष होता है, वैसे जो महापुरुष होते हैं, नाम रूपाद विमुक्तः, अपने नाम रूप आदि से विमुक्त होकर के, जो विद्वान होगा, जो शील पुरुष होगा, जो सज्जन पुरुष होगा, जो महापुरुष होगा, वो कभी अपने नाम के लिए नहीं मरता, वो कभी भी अपने नाम के लिए नहीं मरता। ये सच्चाई है। जो चापलूस होगा, जो चाटुकार होगा, वही अपने नाम के लिए मरेगा, वही एक दूसरे के गले गले काटने में लग जाएगा। वरना जो महापुरुष होता है, ये सच्चाई है। हम नहीं कह रहे हैं, आपकी पुस्तकें कह रही हैं, आपके वेद कह रहे हैं, आपके वेदांग कह रहे हैं। तो वेद वाक्य आप जानते हैं, आर्ष वाक्य होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इन पर चिंतन करना चाहिए, इन पर छात्रों को मंथन करना चाहिए कि अगर इनकी ये स्थिति है तो बताइए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हम लोगों को बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये ध्यान रखना चाहिए मेरे प्रिय छात्रों। किस लिए हम यहाँ आए हैं? आपका धर्म है पढ़ना, छात्र का धर्म है पढ़ना, छात्र का धर्म ही केवल एक होता है पढ़ना, इसलिए पढ़ने पर आपको फोकस करना चाहिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, वैसे विद्वान अपने नाम रूप आदि से मुक्त होकर के, किससे मुक्त होकर के? अपने नाम रूप आदि से मुक्त हो। यहाँ नाम रूप आदि का तात्पर्य होगा यश की चिंता ना करते हुए, कीर्ति की चिंता ना करते हुए, मान की चिंता ना करते हुए, अपमान की चिंता ना करते हुए, इन सब से मुक्त होकर के, मतलब इनकी कोई चिंता नहीं है उनको। परात परम, जो पर से भी पर है, जो पर से भी पर है, अर्थात जिसको प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे पर से भी पर, क्या कहा? दिव्यम पुरुषम उपैति, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? दिव्य पुरुष, यानी परम पिता परमेश्वर को सारे प्राणी प्राप्त करते हैं या प्राप्त करता है। सीधे आप कहेंगे यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम। यथा मतलब जैसे, स्यन्दमाना मतलब बहती हुई, नद्या मतलब नदियां, समुद्रे
क्या कहा, नाम रूपे विहाय, अपने नाम रूप आदि को छोड़ करके, अपने स्वरूप आकार आदि को छोड़ करके क्या कहा, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, या समुद्र में जाकर के नष्ट हो जाती हैं, उनका कोई नाम ही नहीं रह जाता, उनकी कोई आकृति ही नहीं रह जाती, उनका कोई आकार ही नहीं रह जाता। वैसे ही तथा विद्वान, वैसे ही जो विद्वान पुरुष होता है, वैसे ही जो महापुरुष होता है, नाम रूपा विमुक्तः, वह भी अपने नाम स्वरूप आदि की चिंता ना करते हुए, अपने नाम रूप आदि से मुक्त हो करके परात् परम, पर से भी जो पर है, क्या है, जो पर से भी पर है, ऐसे दिव्यम पुरुषम उपैति, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो पूछ लेगा प्रश्न भैया कि दिव्य पुरुष को कौन प्राप्त करता है, तो दिव्य पुरुष को प्राप्त करने वाला है विद्वान। कौन है गुरुजी? विद्वान दिव्यम पुरुषम उपैति, जो विद्वान व्यक्ति होता है, जो महापुरुष होता है, वही दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। विद्वान किसको प्राप्त करता है? तो विद्वान दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। दिव्य पुरुष को प्राप्त कौन करता है? विद्वान करता है। विद्वान किसको प्राप्त करता है? तो विद्वान दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। विद्वान किससे मुक्त होकर के दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है? तो आप कहेंगे कि विद्वान नाम रूप आदि से मुक्त होकर के दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। तो कौन नाम रूप आदि से मुक्त होकर के दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है? तो बोलेंगे आप विद्वान। और दिव्य पुरुष कैसा है? तो बोला परात् परम। परात् परम किम? तो परात् परम दिव्य पुरुष, दिव्यम पुरुषम, परात् पर से भी पर दिव्य पुरुष है। अब ये कह देगा ये दिव्यम किसका विशेषण हो गया? तो आप बताएंगे दिव्यम पुरुषम का विशेषण हो गया। किसका भैया? दिव्यम पुरुषम का विशेषण हो गया, परात् परम पुरुषम का विशेषण हो गया। दिव्यम कहिए चाहे परात् परम कहिए, ये दोनों पुरुषम का विशेषण हो गया, जिसको सभी प्राप्त करते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप आदि को छोड़कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप आदि को त्याग करके, यानी छोड़ करके, पर से भी पर जो है, अर्थात उस परमपिता परमेश्वर यानी दिव्य पुरुष की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको दिव्य पुरुष नहीं मिलेगा। वो कभी भी अपने यश की चिंता नहीं करते, कभी भी अपनी कीर्ति की चिंता नहीं करते, कभी मान की भी चिंता नहीं करते, कभी अपमान की भी चिंता नहीं करते। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हार हो चाहे जीत हो, या भी सही वह भी सही, जो मिल जाए सब सही। तो भाई साहब कभी भी वो चिंता इन सब चीजों की नहीं करते हैं। तो अब आप पूछ लेगा कि बहती हुई नदियां कहां पर जाकर के अस्त हो जाती हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि स्यन्दमानाः नद्यः कुत्र अस्तं गच्छन्ति, तो आप बताएंगे स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। एक पद में आपको उत्तर देना है, समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। तो भैया पूछ लेगा कि काः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, काः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तो आप लगाएंगे नद्यः स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। ठीक है, काः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तो आप बताएंगे स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति। प्रश्न बोलेगा नद्यः स्यन्दमानाः नद्यः कुत्र अस्तं गच्छन्ति, तो स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, ऐसा आप उत्तर लगाएंगे। अब देखो पूछ लेगा कि काः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तो नद्यः नाम रूपे विहाय समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, ऐसा आप सीधे कहेंगे। तो नाम रूपे विहाय काः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, तो नाम रूपे विहाय स्यन्दमानाः नद्यः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति, आप ऐसा उत्तर लगाएंगे। ठीक है ना। नदियां किस प्रकार की हैं, तो आपसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि नद्यः कीदृशाः सन्ति, तो नद्यः स्यन्दमानाः सन्ति। स्यन्दमाना काः सन्ति, तो स्यन्दमानाः नद्यः सन्ति। ठीक है ना।
फिर कहा तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्तः, वैसे ही विद्वान भी नाम रूप आदि से मुक्त होकर के या नाम रूप आदि को त्याग करके जो पर से पर दिव्य पुरुष है वह दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। तो दिव्य पुरुष को प्राप्त करने वाला कौन है? आप बोलेंगे विद्वान है। विद्वान किस प्रकार के पुरुष को प्राप्त करता है? दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। पुरुष कैसा है? आप बताएंगे परात परम है और दिव्यम है। दोनों बातें इसके लिए आती है। नाम रूपात में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सी भक्ति कौन सा वचन है, तो नाम रूपात में पंचमी भक्ति एक वचन है। कौन सी भक्ति है गुरुजी? पंचमी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा नाम रूपाद में। किसमें? पंचमी विभक्ति एक वचन नाम रूपाद में होगा। और विमुक्ता विमुक्ता में यदि आपसे पूछ ले कि इसका प्रकृत प्रत्यय क्या होगा, तो यहां आप लगाएंगे वी उपसर्ग है, मुंच से ता प्रत्यय लग करके ही बन जाता है विमुक्ता, विमुंचता, विमुक्ता हो जाएगा। तो कौन नाम रूप आदि से विमुक्त होता है? तो आप बताएंगे विद्वान नाम रूप आदि से विमुक्त होता है। तो अपने नाम रूप आदि से विमुक्त हो करके कौन सा पुरुष दिव्य पुरुष को, कौन दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है? तो आप बताएंगे विद्वान प्राप्त करता है। परात परम, परात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। पर से भी जो पर है, पर से भी जो पर है। हम लोगों ने देखी आत्मा के बारे में पढ़ा। दूसरा जो मंत्र आया था आड़ोरणीयान महतो महीयान आत्मा से जंतोर नहीं तो गुहायाम तमक कतु पश्यति वित शोकः धातु प्रसादान महिमान आत्मा। हम लोगों ने पढ़ा जो आत्मा आड़ु से भी अणु है, मान से भी महान है। हम लोगों ने पढ़ लिया, पहले ही दूसरे मंत्र में पढ़ा। तो यहाँ ये परमात्मा के बारे में बताया गया है। भाई साहब परात परम हो, पर से भी पर है। अगर उसको आप चाहो कि नहीं हम देख पाएंगे, ऐसा है ही नहीं, संभव नहीं है। उसके लिए आपको आप्तकामी होना पड़ेगा। आप्तकामी तीसरे मंत्र हम लोगों ने पढ़ा कि जो आप्तकामी ऋषि होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, पार कर जाते हैं। वही कहा गच्छन्ति, यहाँ गम धातु है। कौन सी धातु है? गच्छन्ति में गम धातु है। गम धातु लट लकार। कौन सा लकार? गम धातु लट लकार। और प्रथम पुरुष, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष बहुवचन। देखिए हम सब 60 में लिख रहे हैं। गम धातु हो गई, लट लकार हो गया, प्रथम पुरुष बहुवचन। कौन सा? प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया गच्छन्ति। रूप चलता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। तो के गच्छन्ति? तो बताएंगे नद्यः गच्छन्ति। के गच्छन्ति? नद्यः गच्छन्ति। नद्यः कुत्र गच्छन्ति? तो नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। समुद्रे अस्तम काह गच्छन्ति? तो समुद्रे अस्तम नद्यः गच्छन्ति। ठीक प्रयोग किया गया। उप के नहीं होगा, आप काह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? काह समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, तो नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ऐसा करेंगे, ठीक है ना। तो सेंदमाना में सानस प्रत्यय है। कैसी नदियां हैं? बहुवचनांत है सेंदमाना भी। तो ये नदी जो शब्द है ना, ये नदी शब्द इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। कौन सा है? नदी शब्द जो है इकारांत स्त्रीलिंग है। ये इकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप है और बहुवचन का है। किसका है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में नदी बनता है। नद्यः रूप चलता है नदी, ये नदी, नद्यौ और नद्यः, ये रूप चलता है। नदी नद्यौ नद्यः। तो नद्यः कीदृशाः सन्ति? तो नद्यः स्यन्दमानाः सन्ति। नद्याः का स्यन्दमानाः काः सन्ति? स्यन्दमानाः नद्याः सन्ति। नद्यः कुत्र अस्तम गच्छन्ति? नद्यः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। ऐसे आप पूरा ले लेंगे। यहाँ नाम रूपे जो है, नाम रूप आदि को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? नाम और रूप को छोड़ करके नाम रूपम नाम रूपे बन गया। द्वितीया विभक्ति द्विवचन नाम रूपे बन जाएगा। अब विहाय में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे प्रकृत प्रत्यय विहाय में कौन सा है? प्रत्यय तो लेप होगा, वी हा और लेप। ये वी हा लेप। यदि आपसे पूछ ले कि विहाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताएंगे विहाय में लेप प्रत्यय है। और विमुक्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको पहले बता दिए वी मुंच ता प्रत्यय लग जाएगा। विमुक्ता में कौन सा प्रत्यय है? वी मुंच ता, ता से विमुक्ता बन जाएगा, ठीक है ना। अब पुरुषम उपैति, ठीक है ना। उपैत उपयता उपयांत ऐसे भी चलता है। तो ये एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, ठीक है ना। दिव्यम पुरुषम प्राप्त कर लेता है। तो एक यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप आदि को छोड़कर समुद्र में जाकर
विलीन हो जाती हैं, यानी समुद्र में जाकर के नष्ट हो जाती हैं। समुद्र में जाने के बाद उनका नाम स्वरूप आदि नहीं रहता है। वैसे ही उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अभी आपको हमने बताया, स्वामी विवेकानंद जी का नाम बताया, स्वामी आदर्शी पूज्यपाद आदि शंकराचार्य जी हुए, और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हुए, भगत सिंह हुए, गुरुदेव सुखदेव जी हुए। बताओ, हंसते हंसते फांसी पे लटक गए, हंसते हंसते फांसी पे लटक, हंसते हंसते अपने सिर पर गोली मार लेना, समझ लो क्या बात हो सकती है। अपने नाम रूप को छोड़ करके, जो कोई नाम रूप की अपनी चिंता नहीं करेगा, वही अपने आप को गोली मार सकता है, बाकी सबकी सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए कहता हूं बार बार, जो विद्वान पुरुष होता है, जो महापुरुष होता है, ऐसे महापुरुषों के बलिदान को हम जाया जाने दें, ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। हम भी कुछ काम, भय रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, ध्यान रखना मेरी बात को। आप पढ़ोगे लिखोगे, आज अफसर बनोगे, कोई ना कोई अधिकारी बनोगे, कोई टीचर बनोगे, कोई जाकर के डॉक्टर बनोगे, कोई इंजीनियर, सबको राष्ट्र की सेवा करनी है, सबको राष्ट्र की सेवा करनी होती है। इसलिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। कभी भी नाम की चिंता आपने नहीं करनी चाहिए, कभी यश की चिंता नहीं करनी। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्जुन ने को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्पष्ट शब्दों में गीता में कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल की इच्छा मत करो। तो पढ़ना अधिकार है आपका मेरे प्रिय छात्रों, रिजल्ट आपका अपने आप आएगा। जैसे आप पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आप अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से आप अपने आप को लगाएंगे, आपका परिणाम भी वैसा ही होगा। उसमें आप सोचिए कि हमारा परिणाम बदल जाएगा, तो कोई परिणाम बदलने वाला नहीं। किसी टीचर की लेखनी नहीं है जो आपको 100 में 99 100 ना दे दे। यदि आप किए हैं, उस तरह का कर्म किए हैं, उस तरह का पुरुषार्थ किए हैं, तो निश्चित आपको 100 में 100 मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। और नंबर नहीं भी मिला ना, यदि आप ज्ञानी है ना गुरुजी, तो कहीं भी जाएंगे आप ना, वो निखर जाएंगे आप, कोई आपको रोक नहीं सकता। वैसे ही उसी प्रकार जो विद्वान पुरुष होता है, जो महापुरुष होते हैं, वे अपने नाम रूप आदि की चिंता को छोड़ करके, त्याग करके, जो पर से भी पर है, उस परमपिता परमेश्वर या दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि पूछ लेगा आपसे कि यह मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है गुरुजी? मुंडकोपनिषद से लिया गया। मुंडकोपनिषद किस वेद का भाग है? तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है। किसका भाग है गुरुजी? मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का भाग है। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। यही हुआ, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम रूप आदि को छोड़कर समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्वान पुरुष भी अपने नाम रूप आदि को त्याग कर पर से भी पर परम पिता परमेश्वर यानी दिव्य पुरुष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः आपके साथ एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।